दोस्तों 90% इंश्योरेंस एडवाइजर सिर्फ फील्ड में जाके दौड़ दौड़ के थक जाते हैं, लेकिन एक भी पॉलिसी क्लोज नहीं हो पाती है। एक भी पॉलिसी आप क्लोज नहीं कर पाते हैं और जिसका नतीजा होता है कि जब मंथ का एंड होता है तो आपका टारगेट पूरा नहीं होता है और आपके डेवलपमेंट ऑफिसर आपको बार बार यही कहते हैं कि भाई अपना टारगेट पूरा करिए, नहीं तो आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन नतीजा होता है कभी आपका टारगेट पूरा होता ही नहीं है और एक दिन वो नो बता दिए कि आपकी इंश्योरेंस एजेंसी भी टर्मिनेट हो जाती है। आखिर आपको क्या करना चाहिए? हर इंश्योरेंस एजेंट को वो 3 कौन से काम करने चाहिए, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जिससे आपकी सेल भी कई गुना बढ़ेगी, जिससे आपको घर बैठे बैठे क्लाइंट भी मिलेंगे और आप एमडीआरटी भी कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर की जो मेहनत है। दोस्तों 90% इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आते हैं, 2-4 महीने काम करते हैं और फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं क्योंकि पॉलिसी नहीं होती है, बिजनेस नहीं आता है। बाकी इंश्योरेंस एडवाइजर हर साल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी होना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप में से बहुत सारे एडवाइजर ऐसे होंगे जो पूरे महीने पिछले कई सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन कभी खाता भी नहीं खुलता है और यही सोचकर मंथ के एंड में आके मुश्किल से अपना टारगेट पूरा करते हैं और अपनी एजेंसी बचाते हैं। कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे आपको क्लाइंट मिल सकते हैं, एक एक करके आपको ये तीनों बातें माननी पड़ेंगी और ये इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी ताकि आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकें। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आप में से काफी इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का एबीसीडी भी नहीं जानते। डिजिटल मार्केटिंग दोस्तों यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग, यानी कि इंटरनेट मार्केटिंग। ये स्मार्टफोन आप देख रहे हैं, ये OnePlus का फोन है। मैटर ये नहीं करता कि ये OnePlus का है या किस कंपनी का फोन है, मैटर करता है कि आप में से हर किसी के पास स्मार्टफोन है और आप जब शाम को घर पर जाते हैं तो आप ज्यादा समय स्मार्टफोन पर बिताते हैं। स्मार्टफोन पर आप क्या करते हैं? कोई मूवी देखते हैं, आप कोई सीरियल देखते हैं, आप कोई न्यूज देखते हैं या कुछ भी आप देखते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं या फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ अपना टाइम यहीं पर आप वेस्ट करते रह जाएंगे? आप ये नहीं सोचते हैं कि जितना समय आप ऑनलाइन मोबाइल पर दे रहे हैं उतना ही समय बाकी दूसरे लोग भी मोबाइल पर दे रहे हैं, हो सकता है उससे ज्यादा ही समय दे रहे हो। लेकिन क्यों नहीं फिर आप उनके पास उनके मोबाइल पर ही पहुंचे? इसलिए सबसे पहला काम है दोस्तों, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए। आप सबके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, आप सबके पास डिजिटल मार्केटिंग का एबीसीडी पता होना चाहिए ताकि आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट ढूंढें। अब ये कैसे हो सकता है? एक दिन में 100 क्लाइंट भी आपको मिल सकते हैं, एक दिन में 100 लीड भी आपको मिल सकती हैं और वो भी इंश्योरेंस के इंटरेस्टेड लोगों की लीड। अब ये कैसे संभव हो पाएगा? दोस्तों डोर टू डोर आप जाते हैं, घर घर जाते हैं, घर घर जाकर आप कितने लोगों से मिल सकते हैं? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सुबह 8 बजे घर से निकल जाना है और रात को 8 बजे आपको घर पर वापस आना है, पूरा दिन आपको या तो अपने ऑफिस में या फील्ड में रहना है, तो आप कितने लोगों से मिल सकते हो? 20 लोगों से, 30 लोगों से मिल सकते हो, इससे ज्यादा तो नहीं मिल सकते हो ना। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग वो ताकत है जहां पर आप घर बैठकर अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से रोज 100 लीड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे दोस्तों? इसमें अगर आपने सही तरीके से टारगेटिंग की, सही लोगों तक आपने अपना एडवर्टाइजमेंट पहुंचाया, उन लोगों तक पहुंचाया जिनको इंश्योरेंस की जरूरत है, तो आप लीड जनरेट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने गलत टारगेटिंग की, आपने गलत लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाया, तो आपका पैसा भी खर्च होगा और आपको एक भी लीड्स नहीं आएगी। और बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो यही गलती करते हैं कि यूट्यूब पर देखकर वीडियो चलाना सीखते हैं, आधी चीजें सीखते हैं, आधी नहीं सीखते हैं और पैसा खर्च करके जब कोई लीड्स नहीं आती हैं फिर कहते हैं कि सर ऑनलाइन से तो कोई लीड्स नहीं आ रही है। भाई मुझे बताइए, बड़ी बड़ी कंपनी है आज की डेट में, कोई भी कंपनी आप देखिए, हर कंपनी का ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से उनको बिजनेस आ रहा है, वहां से उनको क्या आ रहा है? लीड्स आ रही है और लीड्स आएंगी तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप सीखिए, सही टारगेटिंग करना सीखिए, सही डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, अपना वेबसाइट बनाना सीखिए और उसके बाद आप सही तरीके से एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आपको रोज 100 लीड भी मिल सकती है। दूसरा हमें क्या सीखना है दोस्तों? दूसरा हमें सीखना है जो हमारे अंदर कमी है और हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी। यानी कि हमारे अंदर सेल्स स्किल नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। हम कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट हमारे पास है,
लेकिन जब तक हम उस प्रोडक्ट को सामने वाले को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, वो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। इंश्योरेंस में हमारे सामने ऑब्जेक्शन आते हैं। क्या आते हैं ऑब्जेक्शन? मेरे पास तो पहले से इंश्योरेंस है। सोच कर बताऊंगा, परिवार में डिस्कस करके बताऊंगा। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप इन ऑब्जेक्शंस को सुनेंगे और इनका सही समाधान अपने क्लाइंट को देंगे, और वो क्लाइंट फिर जब आप उसको सेटिस्फाई करेंगे, वो तुरंत आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है पहले समझना और फिर उसका समाधान देना, और ये हम करते नहीं है। आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर जिनसे मैं पर्सनली जाके मिला भी हूं, और आपको मुझे कमेंट करके बताना भी पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि क्या आपको नहीं पता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए? क्या आपको नहीं पता है कि आप में कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? किस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम क्लाइंट के पास जाके किस तरीके से बैठें ताकि क्लाइंट को लगे कि हाँ हम एक प्रोफेशनल, हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके की होनी चाहिए ताकि क्लाइंट को लगे कि हाँ हम प्रोफेशनल इंश्योरेंस एडवाइजर हैं? अगर आप चाहते हैं सीखना तो इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां से आपको ये सब बातें सीखने को मिलेगी, लेकिन तब जब आपका कमेंट्स आएगा। तीसरा आपको क्या सीखना है दोस्तों? तीसरा जो आपको सीखना है वो है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग। दोस्तों आज के समय में अगर किसी को कुछ भी सामान खरीदना है तो वो क्या करेगा? जाते ही सामान नहीं खरीदेगा, वो पहले या तो YouTube पर वीडियो देखेगा या फिर गूगल पर जाकर वो सर्च करेगा। पहले सर्च करेगा, कंपेयर करेगा, उसके बाद वो माइंड अपना मेकअप करेगा कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, तब जाके वो इंश्योरेंस एडवाइजर को कॉल लगाता है। लेकिन आप सोचिए जरा, आप जिस शहर में भी हैं, क्या उस शहर में लोग आपको जानते हैं? आपकी पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? क्या लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं? अमिताभ बच्चन जी आज ही किसी नई कंपनी का कोई प्रोडक्ट लेके प्रमोशन करने आएंगे टीवी पर, तो आप जब मार्केट में सामान खरीदने जाएंगे तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं अरे सर वो सामान चाहिए जिसका एडवर्टाइजमेंट अमिताभ बच्चन ने किया। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन अपने आप में एक ब्रांड है। आप उस कंपनी को नहीं जानते हो जिसका प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो, लेकिन आप किसको जानते हो? आप जानते हो अमिताभ बच्चन को। इसलिए क्या होता है, पर्सनल ब्रांड बनना बहुत जरूरी है। अगर किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए और वो गूगल पर जाता है और यूट्यूब पर जाता है, उसको खरीदना है, लेकिन वो कंपेयर कर रहा है, अब वहां पर आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिखाई दे जाता है और एक दूसरा एडवर्टाइजमेंट उसको किसी ऐसे ब्रांड का दिखाई दे जाता है जो अपने आप में एक ब्रांड है, तो वो किससे खरीदेगा? क्या आपसे खरीदेगा? क्या वो आपको कॉल लगाएगा? नहीं लगाएगा। वो उस ब्रांड को कॉल लगाएगा जहां पर रिव्यू दिए हुए हैं, जहां पर कस्टमर के रिव्यूज हैं, जहां पर उसके बारे में क्या क्या अचीवमेंट्स है वो है, तो वो वहां पे जाके उसको कॉल करेगा, वहां से जाके वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो अपने आप में पर्सनल ब्रांड बनना बहुत जरूरी है। और ब्रांडिंग कैसे हो सकती है दोस्तों? ब्रांडिंग हो सकती है यूट्यूब से, ब्रांडिंग हो सकती है फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। अब यहां पर कैसे ब्रांडिंग होगी? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले आपको चैनल क्रिएट करना पड़ेगा यूट्यूब पर। इसके साथ साथ आपको फेसबुक पर पेज बनाना पड़ेगा और इंस्टाग्राम पेज बनाना पड़ेगा। यहां पर आप क्या करेंगे, जिस सेक्टर में भी आप काम करते हैं, अगर आप इंश्योरेंस में हैं तो आप इंश्योरेंस की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में वीडियो बनाइए और वो वीडियो आप अपलोड कीजिए। लोग आपकी वीडियो देखेंगे, जिनकी प्रॉब्लम्स होगी और उनको उसका समाधान मिलेगा तो वो आपकी वीडियो देखेंगे, आपकी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस तरीके से आपके व्यूअर्स, आपके सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाएंगे और जब लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 लोग जुड़ जाएंगे, तो फिर आप अपने आप में एक पर्सनल ब्रांड बन जाएंगे। जब आपकी ब्रांडिंग हो जाएगी तो लोग आपके पास आकर खुद आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो दोस्तों, इंश्योरेंस बेचने के लिए अगर आपको किसी से 1,00,000 का प्रीमियम लेना है तो वो जाते ही आपको 1,00,000 का चेक नहीं देगा। पहले वो देखेगा क्या आप टिकाऊ हैं, क्या आप कितने साल से इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, क्या आप ऐसा तो नहीं कि पैसे लेके भाग जाएंगे, राइट? ये सारी चीजें देखते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि मैं तो इंश्योरेंस अपने पड़ोसी से कराऊंगा। लेकिन अगर आप अपने आप में ब्रांड है तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी कि मैं इंश्योरेंस अपने पड़ोसी से कराऊंगा। तो इसलिए हर किसी इंश्योरेंस एडवाइजर को अपनी ब्रांडिंग करनी बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से हम अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम चैनल क्रिएट कर सकते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिए, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर के कमेंट्स आते हैं कि सर हम डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन सर ऑनलाइन आप आइए, हमें सिखाइए, हमारी क्लास लीजिए, किस तरीके से हम ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए मैंने लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हैं और कैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेच सकते हैं। ये पूरा का पूरा लाइव सेशन है, लाइव क्लास चलेंगी हमारी।
अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन है अमित त्यागी, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और आप सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अभी बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, जल्दी से आप बुकिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, आप क्या बनना चाहते हैं इस साल में? क्या आपका ड्रीम है? क्या आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी बनना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपका कोई सवाल है तो अपना सवाल जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।